नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को जय शिव शक्ति। दोस्तों, अगर आप इस समय राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा से गुज़र रहे हैं या फिर गोचर में इस समय राहु आपके लगन में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में या 12वें भाव में अगर राहु का गोचर हो रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक वरदान होने वाला है। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं, जो हमारी जन्म कुंडली के 12 में से 6 घर पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी आपकी जो जन्म कुंडली है, उसका जो 50% जो पोर्शन है, उस पर राहु और केतु का ही प्रभाव होता है। अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहले बताया है कि आपकी कुंडली में राहु आपके लिए शुभ नहीं है, राहु के कारण आपको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपकी जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं, आप लिटिगेशन में फँसे हुए हैं यानी कि कानूनी मुकदमे आपके लंबे समय से चले आ रहे हैं, कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर हो गया है और कहीं न कहीं अगर इन सब चीज़ों में राहु की अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको आज इस वीडियो में बताया हुआ ये जो उपाय है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, आज के समय में यूट्यूब पर उपाय बताने वाले ज्योतिषियों की तो कोई कमी है ही नहीं। और अगर आप राहु की महादशा, अंतर्दशा से पीड़ित हैं या जीवन में कोई भी आपकी परेशानी चल रही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इससे पहले कोई ना कोई उपाय ज़रूर किया होगा। अब कभी कोई ज्योतिषी राहु के लिए बोलता है कि आप किसी पेड़ के नीचे जाकर के काजल की डिब्बी दबा दीजिए, तो राहु शांत हो जाएगा। कोई कहता है कि जाकर के अपने ऊपर से कुछ चीज़ उतार करके 9 बारी घुमा करके शमशान में फेंक करके आ जाइए, तो राहु शांत हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे अप्रमाणित उपाय आजकल लोग बताते हैं और मैंने अपने जीवन में ये देखा है क्योंकि लोग मुझे आकर के बताते हैं जो इस तरीके के उल-जलूल उपाय करके आने के बाद अपना बहुत सारा मेहनत का पैसा और अपना समय बर्बाद करके आने के बाद जब वो लोगों से कभी मेरा मिलना होता है या वो मुझसे कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, तो पता लगता है कि इन सब उपायों में ना तो इनकी कोई प्रामाणिकता है दोस्तों और ऐसे उपायों को करने के बाद इंसान का मन भी टूटता है और उसका जो विश्वास है, वो कमज़ोर पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एक प्रामाणिक उपाय आपको देने वाला हूँ। एक ऐसा उपाय जो यदि आप भरोसे के साथ अगर करते हैं, तो इससे आपको शत प्रतिशत लाभ होना निश्चित है दोस्तों। दोस्तों, राहु और केतु हमारी जन्म कुंडली के 12 में से 6 घर पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं और इसको लेकर के बहुत सारे ज्योतिषियों के अपने अलग-अलग मत हैं। बहुत सारे ज्योतिषी मानते हैं कि अगर राहु आपकी कुंडली के तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में है, तो ये शुभ फल आपको देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव में राहु हो, ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। हालाँकि छठे घर में राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी शत्रुओं पे ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पे बहुत भारी पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति की बहुत सारी जो मेहनत की पूँजी है या जो उसका कीमती समय है, वो अपने दुश्मनों के साथ डील करने में ही खराब हो जाता है। क्योंकि 12वें भाव में अगर छठे भाव में राहु है, तो 12वें भाव में केतु होंगे और केतु जो है आपके 12वें भाव में बैठकर आपका जो सेविंग्स होती है, आपका जो जुड़ा हुआ धन होता है, उसको बर्बाद करता है। और सबसे मज़े की बात ये देखिए कि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ की तो हानि करते ही हैं, लेकिन साथ में जो इनके 3 दृष्टियाँ होती हैं, ये वहाँ पे भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो ये जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम में अपना असर दिखाते हैं। 12वें भाव में केतु बैठ कर के उनकी जो पंचम दृष्टि है, वो आपके सुख स्थान पे चौथे भाव पे पड़ती है। तो एक तरफ से तो आपका पैसे का नुकसान कराते हैं, दूसरी तरफ से आपके सुखों में हानि कर देते हैं। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए, वाहन का सुख आपको ना मिले या आपकी जो माता हैं, आपकी मदर को कोई ऐसी सीरियस कोई ऐसी बीमारी दे दें, जिससे कि आपका बहुत सारा मेहनत का पैसा उनकी बीमारी के उनके इलाज में खराब हो जाए।
दूसरी तरफ से केतु की जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 8वें भाव पे पड़ती है। हालाँकि केतु जब 8वें भाव में कभी-कभी आकस्मिक धन लाभ भी करा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति अगर किसी को आप देखेंगे कि 12वें भाव में केतु बैठकर अगर अष्टम में दृष्टि, नवम दृष्टि दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जादू टोने और तांत्रिक क्रियाओं पे बहुत भरोसा करता है और वो भ्रम में आकर के गलत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के अपना बहुत सारा पैसा तांत्रिक क्रियाओं पे खराब कर देता है। दूसरी ओर राहु जब छठे भाव में बैठते हैं, तो शत्रुहंता योग तो बनाते हैं, लेकिन शत्रु बढ़ जाते हैं। और यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे, आपके 10वें भाव पे पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जॉब ही छूट जाए। राहु की जैसी महादशा या अंतर्दशा आई, तो काम ही बंद हो गया। दूसरी ओर से राहु की जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरा भाव भी आपका धन का है, आपके कुटुंब का है, तो परिवार में कलह-कलेश हो जाएगी, धन हानि होगी, पैसा खराब होने लगेगा। तो कुल मिलाकर के राहु और केतु जो है, ये आपको चारों तरीके तरफ से घेर करके आपकी पिटाई करते हैं दोस्तों। अगर राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब करते हैं, क्योंकि केतु लगन में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि 7वें भाव पे डालते हैं, तो कई बार बहुत लोगों के रिश्ते डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर अगर राहु आपके लगन में बैठे हैं, तो राहु पहले भाव में बैठकर 5वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत पितृदोष का निर्माण करते हैं और ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्षों में गुजरता है। कई बार 11वें भाव में बैठ कर के राहु आपको आकस्मिक धन लाभ करा देते हैं, बट अगर राहु 11वें में बैठे हैं, तो पंचम में केतु बैठेंगे और पंचम में केतु आपके संतान सुख में कमी करा देते हैं, आपके प्रेम संबंध खराब करा देते हैं, मानसिक रूप से आपको असंतुलित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये 2 ग्रह ऐसे हैं, ये जहाँ बैठ जाते हैं, वहीं अपना उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए एक मज़े की बात और है, अगर ये सूर्य के साथ बैठ जाएँ, तो सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं। चंद्रमा के साथ बैठेंगे, तो चंद्रमा पे ग्रहण लगा देते हैं। अगर ये गुरु के साथ बैठ गए, तो गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो है उसको अपने काम का क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, आपको आपके काम का क्रेडिट कभी मिलेगा ही नहीं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका जो अपना अर्जित किया हुआ जो ज्ञान है, वो आपके किसी काम ही नहीं आएगा। जो आपके टीचर्स होंगे, जो आपके गुरु होंगे, वही आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। अगर ये शुक्र को प्रभावित करे, अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, तो शुक्र को पीड़ित कर देता है। ऐसे में अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली में राहु और शुक्र की अगर युति बन गई है, तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के चरित्र पे कलंक भी लग जाते हैं। अगर राहु शनि के साथ बैठ जाए, तो ये काल सर्प दोष का निर्माण कर देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बहुत संघर्षों में गुजरता है। तो कुल मिलाकर के मेरी जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको किसी तरह से डराना नहीं चाहता, पर आपके अंदर एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये समझ में आए कि आपकी ज़िंदगी में 10 में से कम 8 से 9 समस्याओं का जो कारण है, वो राहु और केतु की प्लेसमेंट ही है। अब बहुत से लोग जिनके पास कोई टाइम टेबल नहीं है या जिनकी जन्म कुंडली नहीं है या जिनको ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें कैसे पता लगेगा? वो कैसे अंदाज़ा लगाएँ कि उनके ऊपर राहु का प्रभाव है या नहीं है? तो दोस्तों राहु भ्रम दिखाने का काम करता है। आप राहु सबसे पहले जिस जातक के ऊपर राहु का प्रभाव होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत लालची हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम निकालने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। ये आदमी को सेल्फिश बना देते हैं। अब आप जो सेल्फिश आदमी होगा, वो बाहर जाकर के मुझे तो बताएगा नहीं कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन अंदर से तो उसकी आत्मा को पता है। तो अगर आप सेल्फिश हैं, अपना काम निकालने के लिए दूसरों का काम खराब कर देते हैं, किसी भी हद तक स्तर तक गिर करके अगर आपको अपना काम बनाना बनाना है, अगर आप उस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो समझ जाइए कि राहु के प्रभाव में हैं। राहु आपको सट्टा बाज़ारी, जुआ, शॉर्टकट मनी, क्विक मनी मेकिंग की तरफ आपको मोटिवेट करता है। ऐसा व्यक्ति सट्टे बाज़ारी में बहुत नुकसान करता है। अगर आपके काम बनते-बनते आखिरी मिनट पे खराब हो जाते हैं, तो समझ जाइए राहु के प्रभाव में है। अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा चल रहा है और बहुत लंबे समय से आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रही है,
किसी ने झूठा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा दिया है, तो समझ जाइए कि आप राहु के प्रभाव में हैं। ये कुछ इस तरह के मैंने आपको बताया कि राहु केतु के जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में कि क्या ऐसा वैदिक प्रमाणित उपाय है जिसको करके हम राहु के जो नेगेटिव जो इसके मैलेफिक इफेक्ट्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के जो प्रमाणित ग्रंथ हैं उनमें नवग्रहों के जाप, उनके मंत्र जाप और उनके दान पर बहुत विशेष जोर दिया गया है। जब आप नवग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी हर ग्रह की एक निश्चित जप संख्या बताई गई है। जब आप उस निश्चित जप संख्या के अनुसार जब आप जाप करते हैं, तो उससे जो ग्रह आपकी कुंडली में आपको खराब फल दे रहे थे, वही आपकी कुंडली में पॉजिटिव होकर के आपको अनुकूल आपको फल आपको देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मा अनुसार ही हमारी कुंडली में आकर के बैठता है और हमें उसी प्रकार फल देता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको इस वीडियो में बार-बार बता रहा हूँ कि राहु ऐसा कर देता है, केतु ऐसा कर देता है, तो इसका मतलब राहु और केतु को आपसे कोई दुश्मनी है, वो आपसे कोई बदला लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है। वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को दर्शा रहे हैं कि आपने अपने पूर्व जन्म में इस तरह के कर्म किए हैं, जिसका प्रतिफल आज आपको राहु केतु के रूप में चुकाना पड़ रहा है। तो ये सबसे पहली अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं आज आपको राहु का एक ऐसा बीज मंत्र बताऊँगा कि अगर आप इस मंत्र को 18,000 की जप संख्या में अगर आप इसका जाप करते हैं, तो आप राहु को अपने फ़ेवर में कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जो ज्योतिष के उपाय बताए जाते हैं, कोई कहता है कुछ काजल की डब्बी जाके पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो, कोई कुछ। ये जितने भी शॉर्टकट उपाय हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। हर ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपके फल दे रहा है और जब आप उस ग्रह का अगर आप उससे उसकी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपने किए हुए कर्मों को काटना पड़ेगा और अपने कर्म किए हुए कैसे कट सकते हैं? तो उसके लिए केवल और केवल साधना। साधना ही एक ऐसा मार्ग है, जिससे आप अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए गलत कर्मों को काट सकते हैं। ईश्वर का नाम उसमें ही ऐसी ताकत है, जिससे आपके सारे पापों को जो जला करके भस्म कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको राहु के ही एक मंत्र के बारे में बताता हूँ कि जब आप इस मंत्र की 18,000 जाप कर लेते हैं, तो राहु इससे आपकी कुंडली में शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। अब आपको ये मंत्र कम से कम 7 दिन में या फिर 21 दिन का आपको संकल्प लेकर के आपको इस मंत्र का जाप करना है। यानी आपको ये 18,000 की जो जप संख्या है, ये आपको 7 दिन में या 21 दिन के अंदर आपको जो आप संकल्प लेंगे, उसके अनुसार आपको पूरी करनी है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक दशांश हवन कराना होता है। अब आप में से जो लोग हवन नहीं कराना चाहते या जो भी जिसके पर्सनल रीज़न्स हों, किसी भी कारण से अगर आप हवन नहीं करा सकते, तो उसका एक उपाय ये है कि आपने 18,000 जाप किया, तो उसके बाद आप उसका 10% यानी उसका दशांश जो है 18,000 का 1800, तो आप 1800 जाप आप और कर लेंगे, तो उसके बाद आपको हवन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, राहु का जो जाप है, ये आपको किसी भी हफ्ते के बुधवार से शुरू करना है और रात को 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आप राहु के मंत्र का जाप करते हैं। आपको इसके लिए काले रंग का आसन इस्तेमाल करना है। कोई मोटा काला कपड़ा नीचे बिछाइए या फिर काला कंबल बिछा कर के और अपने मंदिर में एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप दिया जलाइए। और उसके बाद सबसे पहले आपने गणपति का ध्यान करना है और अपनी इस साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि आपको साधना में आने वाले कोई भी विघ्न हैं, तो उसको गणपति हटाएँ। ऐसी आपने प्रार्थना करते हुए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ राहु का, जो आपको स्क्रीन पे शो होगा। आपने इस मंत्र का 18,000 का संकल्प लेकर के आपको इसका जाप करना है। वो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सः राहवे नमः। ओम
भ्राम भ्रीं भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का आपने, अगर आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो रोज़ आपको निश्चित जप संख्या में ही आपको जाप करना है। मान लीजिए 7 दिन के संकल्प में आपको कम से कम 25 माला आपको रोज़ एक बार में बैठ के जपनी पड़ेगी। अगर आपकी कैपेसिटी है और समय अनुसार अगर आप इतना कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा कम करके आप इसे 21 दिन का संकल्प भी कर सकते हैं और 21 दिन में आप ये 18,000 जो जप संख्या है, इसको आप पूरा कर लीजिए। और इस दौरान बुधवार से जब आप शुरू करेंगे, तो 21 दिन में आपके 3 बुधवार पड़ेंगे। आपको हर बुधवार के दिन रात को 9 बजे के बाद सवा किलो काली साबुत उड़द की दाल, 250 ग्राम गुड़ और एक सवा मीटर नीला कपड़ा लेकर के किसी भी राहु मंदिर में जाइए, किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ राहु की प्रतिमा हो, नवग्रह मंदिर हो या शनिदेव का मंदिर हो, वहाँ जाकर के आप इसको राहु के प्रतिमा के सामने रख करके आ जाइए। या फिर 9 बजे के बाद रात के इसको किसी सफाई कर्मचारी को आप अपने हाथ से दान दे दीजिए। जो भी आपके मोहल्ले में जो लोग साफ-सफाई वाले होते हैं, जो साफ-सफाई करते हैं, उनको आप ये दान दे सकते हैं। जब आपका ये जप पूरा हो जाए, तो जाप पूरा हो जाने के बाद आपको फिर दोबारा एक बार इसी प्रक्रिया से ये जो दान मैंने आपको बताया, ये आपको जाकर के करना है। और इसके साथ-साथ आप गरीबों को, कोई भी 1 से लेकर के 11 लोगों को, जो भी आपकी जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप भोजन करा सकते हैं। और इसके साथ एक मैं आपको रहस्य और बताता हूँ कि अगर आप इस जाप का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप शिवलिंग के पास बैठ कर के अगर आप इस मंत्र को जपते हैं, तो आपको इसका कई हज़ारों गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि शिवलिंग के पास बैठ कर के किया हुआ कोई भी मंत्र जाप कई हज़ार गुना ज़्यादा फलदायी हो जाता है। और राहु तो वैसे भी भगवान शिव के चरणों में रहते हैं। राहु ने कई सालों तक भगवान शिव की साधना करी थी। भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं राहु। तो अगर आप शिवलिंग के पास बैठ कर के इस मंत्र का जाप करेंगे, तो कई गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ-साथ अब आपने 18,000 का तो जाप कर लिया, फिर आपने 1800 जाप और करना है, क्योंकि आप हवन नहीं कर रहे हैं उसके एवज़ में, तो वो भी आपको साथ में पूरा करना होगा। तो इस प्रकार से जब आप इस जाप को कर लेते हैं, इस मंत्र को कर लेते हैं, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा लगभग 18 साल तक रहती है और राहु की अंतर्दशा 18 महीने तक। तो आप हर साल, साल में 1 बार 21 दिन का आप ये संकल्प हर साल अगर करते रहेंगे, तो आपकी जो राहु की महादशा है, वो बहुत आराम से आपकी निकल जाएगी। आप इस तरीके से अपनी श्रद्धा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके संकल्प लेकर के इस साधना को कई बारी आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस साधना को करेंगे, तो आपको इसके साथ हाथ में जल लेकर के एक संकल्प भी लेना है और संकल्प लेते हुए आपने इस साधना को करना है। आपने अपना पूरा नाम बोलना है, अपनी राशि बोलनी है, अपना जन्म नक्षत्र बोलना है और अपना गोत्र बोलना है। जन्म नक्षत्र वो होता है, आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, वो आपका नक्षत्र होगा। आपकी जो जन्म कुंडली है, आप उसमें देख सकते हैं। गोत्र यदि आपको नहीं मालूम है, तो आप कश्यप गोत्र लगा कर के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। हाथ में जल लीजिए, ये 4 चीज़ें बोल कर के अपना नाम, अपनी राशि, अपना गोत्र और अपना नक्षत्र बोलते हुए, राहु देव से प्रार्थना करते हुए और उनको बताते हुए कि मैं 7 दिन में या 21 दिन में 18,000 जप संख्या का संकल्प लेता हूँ और मेरे इस कार्य में मुझे आप सफलता प्रदान करें। अब आप जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं, मान लीजिए जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब के लिए करना है, बिज़नेस के लिए करना है, शादी के लिए करना है या ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ़ में जो भी आपकी मनोकामना है, वो बोलते हुए ऐसा संकल्प लेते हुए आप ऐसा करेंगे और उस जल को ज़मीन पे छोड़ देंगे। और उसके बाद आपने नियम से रोज़ 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कोशिश करिए एक निश्चित समय पर ही आप इस जाप को करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको उपाय बताया है, इस उपाय से आप सभी लोग लाभ उठाएँगे। भगवान शिव शक्ति का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है,
तो आपके आसपास में भी जो लोग हैं, जो राहु की दशा से पीड़ित हैं, उनको ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री